हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप यूरिया स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में साइनाइड और आइसोसाइनाइड पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज यूरिया और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ये आरबीएससी के टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। अब देखो यूरिया का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो ये तो हो गया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो गाइज आईयूपीएसी नाम लिखो ना, तो आप इसको मत देखो। तो देखो C डबल बॉन्ड O NH2 यानी कि एमाइड हो गया, और कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है। तो देखो मैथ। अब गाइस जहां पर एक कार्बन होता है ना, वहां पर हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। तो यहां पर तो एक ही कार्बन है, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे। तो मैथेन, और देखो एमाइड है ना फंक्शनल ग्रुप, तो मैथेनेमाइड, ठीक है ना। आपने इतना नाम तो लिख दिया, इतने का नाम तो लिख दिया। अब इसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर NH2 लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं एमाइनो। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एमाइनो मैथेनेमाइड, ठीक है। अब इसके प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ते हैं। तो देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड आती है फोलर मेथड। ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है, एकदम सिंपल है। इसमें हम अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करवाते हैं। तो देखो अमोनियम सल्फेट ये हो गया, इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनेट, ठीक है। अब गाइस देखो ये पोटेशियम साइनेट ऐसे ब्रेक होगा। देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, इस पर माइनस और K पर प्लस, ये होता है आपका KCNO यानी कि पोटेशियम साइनेट। अब देखो 2K प्लस है, तो 2K प्लस को तो इधर ले आओ और NH4 को इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बनेगा। तो देखो NH4 की जगह पोटेशियम आ जाएगा ना, तो पोटेशियम सल्फेट तो बाहर हो गया, यानी कि K2SO4 तो बाहर हो गया ना, क्योंकि NH4 की जगह आप पोटेशियम लगा दो और पोटेशियम की जगह NH4 लगा दो, यानी कि आपके पास अमोनियम साइनेट बन गया। तो ये बन गया अमोनियम साइनेट, ठीक है। बस हमने पोटेशियम को इधर लगा दिया और अमोनियम को इधर लगा दिया। अब गाइज इस अमोनियम साइनेट को हम रीअरेंज करते हैं ना, तो यूरिया बन जाती है। तो देखो अमोनियम साइनेट को आप ओपन करो, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O, उसके बाद डबल बॉन्ड N माइनस और NH4 पर प्लस, ठीक है। यहां पर 2 मोल बनेंगे, लेकिन हमें तो एक ही यूज करना है। तो अब आपको करना क्या है, इस NH4 से 2 हाइड्रोजन निकालो। तो 2 हाइड्रोजन निकल, बस ऐसे ट्रिक याद रखो, इस NH4 से 2 हाइड्रोजन निकालो और इस नाइट्रोजन को दो, तो ये लो, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन के हमें 3 ही बॉन्ड बनाने हैं। अब 2 हाइड्रोजन निकाल लोगे ना इस NH4 के, तो आपके पास क्या बचा NH2, और वो NH2 यहां पर लगा दो। बस ऐसे ट्रिक याद रखो कि अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करने पर, रीअरेंज करना मैंने आपको बता दिया कि अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करने पर यूरिया बनती है, ठीक है। तो कैसे मैंने रीअरेंज किया तो आपने देखा होगा, तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब गाइस देखो नेक्स्ट मेथड, तो नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड, कि लेबोरेटरी में हम यूरिया को कैसे बनाते हैं। तो पहले आप ये लिख लो। तो देखो नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में हम फोस्जीन की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं। तो फोस्जीन ये होती है। तो देखो फर्स्ट मेथड, तो ये तो है फोस्जीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करेंगे अमोनिया से। तो देखो अमोनिया के हमने 2 मोल लिए हैं,
तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि एक अमोनिया तो ये है, ठीक है, और ये फोस्जीन, और एक अमोनिया ये है। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से HCl बाहर और HCl बाहर, तो यूरिया बन गई। तो आपके पास देखो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस 2HCl, तो ये यूरिया बन गई। तो एक मेथड तो ये है कि फोस्जीन की रिएक्शन आप अमोनिया से करवा सकते हो, ठीक है ना। एक आप देखो एथिल कार्बोनेट की रिएक्शन, एथिल कार्बोनेट होता है देखो C2H5 का होल ट्वाइस CO3, तो देखो C2H5 को हम बोलते हैं एथिल और ये कार्बोनेट, तो एथिल कार्बोनेट की रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया से। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये होता है C2H5 O C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये एथिल कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे। तो वैसे ही हमें दो अमोनिया लेनी है, तो देखो एक तो आप इधर लिख दो और एक आप इधर लिख दो, देखो NH2 और H, तो C2H5OH बाहर और इधर से भी C2H5OH बाहर, तो दोनों तरफ से C2H5OH बाहर हो गया, यानी कि आपके पास 2C2H5OH तो बाहर हो गया और यूरिया बन गई, ठीक है ना। तो इस टाइप से, तो ये एथिल कार्बोनेट है, ध्यान रखना, एथिल कार्बोनेट, ठीक है। और हम एथिल यूरिथेन से भी बना सकते हैं, तो थर्ड अपना है एथिल यूरिथेन। तो एथिल यूरिथेन में एक तरफ तो OC2H5 लगा होता है और एक तरफ NH2 लगा होता है, यानी कि एक तरफ तो लगा हुआ है NH2, एक तरफ लगा हुआ है OC2H5, ये है एथिल यूरिथेन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया से। तो गाइज C2H5OH, इस बार एक अमोनिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इधर तो NH2 लगा हुआ है, तो आपके पास बन गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि यूरिया बन गई और एक एथेनॉल बाहर हो गया। तो गाइज लेबोरेटरी में हम ऐसे यूरिया बनाते हैं, ठीक है। अब कॉमर्शियल प्रिपरेशन तो आप पहले ये लिख लो। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल प्रिपरेशन। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो गाइज मैकेनिज्म पर आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, एकदम सिंपल ट्रिक याद रखो क्योंकि इनकी मैकेनिज्म कुछ नहीं जाती है, तो फालतू में हम टाइम खराब नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूं। तो दोनों अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन निकालो, तो दोनों अमोनिया से मैंने एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब CO2 से एक ऑक्सीजन निकालो, तो H2O बाहर हो गया। तो देखो CO2 से तो मैंने एक ऑक्सीजन निकाल लिया और दोनों अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो बचा क्या, देखो NH2 और यहां पर एक ऑक्सीजन निकलने के बाद CO और ये NH2, ठीक है, और H2O बाहर हो गया, तो ये यूरिया। तो इस टाइप से आप याद रखो, तो ये आपकी यूरिया। तो गाइज नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। तो कैल्शियम साइनेमाइड, तो गाइज कैल्शियम साइनेमाइड होता है CaNCN, इसे हम कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं। तो पहले ये कैल्शियम साइनेमाइड हम बनाएंगे, तो सिंपल ट्रिक याद रखो कि ये कैल्शियम कार्बाइड और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन से। देखो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है कि कैल्शियम पर तो 2+ और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन पर एक एक माइनस होता है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो इसकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो गाइस ध्यान रखना कि हमें एक कार्बन को बाहर निकालना है, ये पहले ही ध्यान रखो कि हमें एक कार्बन को बाहर निकालना है। तो एक कार्बन बाहर निकल गया तो दो नाइट्रोजन जुड़ेंगे ना, तो CaNCN, ठीक है। एक कार्बन को मैंने बाहर निकाल दिया और दो नाइट्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 से, तो CaNCN कैल्शियम साइनेमाइड और H2SO4। तो देखो यहां पर ये कैल्शियम साइनेमाइड इस टाइप से है, Ca2+
और NC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर 2 माइनस। तो गाइज आपको पता है कि H2SO4 से 2 H प्लस बाहर निकलेंगे, तो 2 H प्लस बाहर निकलेंगे ना, तो वो दोनों H प्लस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, तो आपके पास ये बन गया प्लस। अब 2 H प्लस बाहर निकलते ही ये कैल्शियम इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बन गया, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, प्लस H2O, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, ऑक्सीजन तो देना आपको इस कार्बन को और 2 हाइड्रोजन देने हैं इस नाइट्रोजन को, तो सिंपल याद रखो, ये लो यूरिया कि H2O में 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो और ऑक्सीजन है वो कार्बन को दे दो, ठीक है। तो गाइस ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो लिख लो आप इनको। तो गाइस अब हम यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आती है बेसिसिटी, ठीक है। तो यूरिया एक मोनो एसिडिक बेस है, यूरिया इज ए मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। अब देखो बेस की एसिडिटी का मतलब कि कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अब देखो यूरिया में क्या होता है, ध्यान देना, यूरिया में इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, यानी कि है तो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसकी एसिडिटी 2 होनी चाहिए, फिर इसकी एसिडिटी 1 कैसे है। तो गाइस ध्यान रखना कि जो 1 लोन पेयर होता है ना, वो रिजोनेंस में काम आ जाता है, इसलिए डोनेटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड बन गया, देखो NH2 और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यूरिया की एसिडिटी 1 होती है, ध्यान रखना। होनी तो चाहिए एसिडिटी 2, क्योंकि यह 2 लोन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिडिटी 2 होनी चाहिए। लेकिन एसिडिटी 1 होती है क्योंकि इसका 1 लोन पेयर रिजोनेंस में काम आ जाता है, इसलिए डोनेटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए 1 लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। आ गई बात समझ में। तो इसकी बेसिसिटी शो करने वाली रिएक्शन है, तो आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। तो फर्स्ट तो आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो ये लो, तो NH2CONH2, इसकी रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे। तो गाइस आपको पता है कि लोन पेयर एक ही काम में आएगा, तो ये 1 लोन पेयर काम में ले लो। अब देखो यह बेस है, तो यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और यह एसिड है तो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहां पर चिपका दो आप। तो NH2CONH3 और NO3, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया ना, तो यहां पर नाइट्रोजन पर आप पॉजिटिव चार्ज बना दो और यहां पर नेगेटिव। तो इसका नाम क्या हो गया, NH2CONH2 का नाम तो हो गया यूरिया, और NO3 माइनस का नाम हो गया नाइट्रेट, इसका नाम हो गया यूरिया नाइट्रेट। ऐसे ही आप ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो NH2CONH2 प्लस ऑक्जेलिक एसिड होता है ये, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो H2C2O4, है ना। तो चलो ऐसे ही लिख लो H2C2O4, तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, तो आप लगा सकते हो रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ऑक्जेलिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है, यह 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो यूरिया तो 1 हाइड्रोजन ही ले सकता है, तो हमें कितने यूरिया लेने पड़ेंगे, 2 मोल यूरिया लेने पड़ेंगे। तो गाइज आपके पास बन गया देखो NH2CONH3, ठीक है ना, इस पर प्लस, और ऐसे कितने हैं, 2 है, तो ये लो 2, और ये दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए,
क्योंकि देखो यहां पर एक यूरिया ने एक हाइड्रोजन ले लिया, तो दो यूरिया ने दोनों हाइड्रोजन ले लिए। अब C2O4 बचा, तो ये C2 ये O4 और 2 माइनस, तो इसका नाम तो हो गया यूरिया। ठीक है, और एसिड से हम H हटा लेते हैं ना, तो 8 लगाते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड से H निकल गया तो ऑक्जेलेट हो गया, तो ये यूरिया ऑक्जेलेट। समझ गए? चलो लिख लो रिएक्शन ये। तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो गाइज यूरिया का हाइड्रोलिसिस हम 3 टाइप से करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी कि बेस की प्रेजेंस में, और न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस यानी कि केवल हम वाटर ही लेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो हम एसिड लेंगे। तो ये देखो यूरिया, और इनकी ट्रिक समझना ध्यान से। यूरिया और एसिडिक है तो हमें एसिड लेना पड़ेगा, तो हमने HCl ले लिया, तो HCl के 2 मोल यूज करने हैं। और हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझना। नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास? 2 नाइट्रोजन है ना, तो ये 2 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट करो, टोटल कितने हैं? तो हाइड्रोजन देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ये लो। ठीक है, 2 नाइट्रोजन और उसके बाद देखो 8 हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब देखो Cl कितने हैं? 2 है ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। अब बाकी बचा क्या है? देखो कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन तो CO2। तो सिंपल ट्रिक ऐसे ध्यान में रखो। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। अब देखो नेक्स्ट है बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में हमें बेस यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये यूरिया और बेस के आपको 2 मोल लेने हैं, और यहां पर वाटर के भी 2 मोल लेने हैं। अब देखो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ध्यान देना ट्रिक को। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 और 2 4। अब देखो यह बेस है, तो बेस हाइड्रोजन नहीं OH देगा, तो यहां पर इसका हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 2 4, ठीक है, और 4 8, तो ये लो। यहां पर देखो 2H2O है, तो यहां पर टोटल 4 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बेस हाइड्रोजन नहीं OH देगा, ठीक है। तो देखो 2 तो नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन है। देखो 2 2 4 और 4 8। अब देखो OH कितने हैं आपके पास? तो OH कितने हैं? 2, तो ये लो बेस बन गया। सिंपल। अब बाकी बच गया क्या? देखो एक तो कार्बन, चलो यहां से देखते हैं। 2 तो सोडियम, 2 सोडियम ये है ना, ये हमने यूज नहीं लिए। 2 सोडियम, 1 कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन देखो 1, यहां पर तो हमने OH ले लिया, तो ये तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो देखो ऑक्सीजन 1 और यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन, Na2CO3। तो इस टाइप से आप याद रखो। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, तो न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस में आपको केवल वाटर लेना है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो देखो 2 नाइट्रोजन है। उसके बाद टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी टोटल 8 हाइड्रोजन है ना। तो ये लो 2NH4। तो अब NH4 को हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 और 2 3, तो ये कार्बन और ये 3 ऑक्सीजन, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। तो गाइज ऐसे ये ट्रिक याद रखो आप। तो ये लिख लो
तो गाइज अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ठीक है ना। तो हमें नाइट्रस एसिड के ना 2 मोल काम में लेने होंगे। तो देखो ये तो यूरिया, ठीक है, चलो यूरिया को आप ऐसे लिख लो, है ना। अब नाइट्रस एसिड HNO2, तो इसको आप ऐसे लिख लो, देखो HNO2, ऐसे यहां पर HNO2। तो नाइट्रस एसिड के हमें 2 मोल और यूरिया का 1 मोल। तो देखो क्या बाहर H2O, क्या बाहर H2O, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बाहर N2, क्या बाहर N2। तो आपके पास देखो बन गया क्या, H2O और H2O, तो 2 तो H2O, ठीक है ना। उसके बाद N2 और N2, 2 N2। अब बीच में देखो क्या है, OH OH और CO, यानी कि H2 और CO3, ये बन सॉरी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। देखो हाइड्रोजन 2 है ना, और कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। तो कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, ये टूटता है H2O में और CO2 में, यानी कि CO2 बनेगी और H2O एक और बन गया ना। तो टोटल हमारे पास कितने H2O बन गए, 3 बन गए। तो गाइज इस टाइप से ट्रिक याद रखना। अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइपो ब्रोमाइट, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइट। तो देखो ये अपनी यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और हमें हाइपोब्रोमाइट के 3 मोल काम में लेने हैं। तो गाइस ध्यान रखना, हाइपो कंपाउंड कभी स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे ये NaOBr है ना, ब्रेक होगा ना तो क्या बनाएगा, NaBr। अब ये सोल्ट बन गया, सोडियम ब्रोमाइड, ये स्टेबल है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। आ गई बात समझ में। देखो ट्रिक समझा रहा हूं आपको कि NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड स्टेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा और सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। ऐसे हमारे पास कितने हैं, 3 है ना। तो 3 ऑक्सीजन मिल गए हमारे पास, यानी कि ये तो पता चल गया कि हम 3 NaBr बनेंगे। अब इन 3 ऑक्सीजन को आपको काम में कहां लेना है, वो देखो। एक ऑक्सीजन दो आप इन 2 हाइड्रोजन को, एक ऑक्सीजन दो आप इन 2 हाइड्रोजन को, और एक ऑक्सीजन दो कार्बन को। तो देखो H2O CO2 और N2, यानी कि N2 बनेगी, CO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। देखो H2O कितने हैं, 2, CO2 और 2N2 और ये 3NaBr। आ गई बात समझ में, चलो ठीक है। तो गाइस इनको लिख लो, है ना, सिंपल। ये तो आपको समझाने के लिए था, तो आप ऐसे लिख लो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लो। तो गाइस नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाएंगे और एक हम मैलोनिक एसिड के साथ करवाएंगे। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो यूरिया NH2CO NH2 होती है, तो हम यूरिया को ऐसे लिख सकते हैं, देखो NH2CO NH2। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये लो। और ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH COOH, तो ऑक्जेलिक एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि 2 COOH आपस में जुड़े हुए हैं।
तो गाइज क्या बाहर H2O, क्या बाहर H2O, ठीक है ना। तो ये आपकी यूरिया है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब COOH, COOH, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यूरिया को ऐसे लिख दिया, तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, है ना। देखो C डबल बॉन्ड O और NH लगे हुए हैं, NH, और NH से देखो H2O बाहर हो गया, तो ये कार्बन जुड़ गया ना डायरेक्ट, तो ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड O, देखो ऐसे ही इस NH से ये कार्बन और इससे भी डबल बॉन्ड O, और ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो गाइज इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड से ये यूरिया बनी है ना, तो ऑक्जेलिल यूरिया, ऑक्जेलिल यूरिया, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं पैराबेनिक एसिड, पैराबेनिक एसिड, ठीक है। तो गाइज अब मैं दूसरा एसिड लूंगा मेलोनिक एसिड, तो इसी में मैं वो पूरी रिएक्शन कर दूंगा, तो पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, ठीक है ना। तो अब अपनी सेकंड आती है रिएक्शन विद मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ठीक है ना। तो मेलोनिक एसिड में यहां पर एक CH2 लगा होता है बस, ये लो, ये CH2 है बीच में, तो ये ऑक्जेलिक एसिड की जगह क्या हो गया, मेलोनिक एसिड हो गया ना। इसमें भी क्या अंतर आएगा, यहां पर CH2 लग जाएगा, तो सिंपल है, ऑक्जेलिल यूरिया की जगह मेलोनिल यूरिया हो जाएगी, और पैराबेनिक एसिड की जगह यह आपका हो जाएगा बारबिट्यूरिक एसिड, ठीक है ना, बारबिट्यूरिक एसिड। आ गई बात समझ में। तो सेम है, एकदम सिंपल है, कोई अंतर नहीं है, तो आप इनको लिख लो फटाफट। अब हम नेक्स्ट अपनी केमिकल रिएक्शन आएगी यूरिया पर टेम्परेचर का इफेक्ट, जो कि सबसे मोस्ट है, तो आप ये लिख लो। तो गाइज नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन यूरिया। तो यूरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंस दो रिएक्शन करेंगे, एक तो 155 डिग्री सेल्सियस पर और एक 170 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपनी आती है एट 155 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज एग्जाम में ये ना, ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में भी आ सकता है, तो अगर आप केल्विन में करो तो इसमें 273 ऐड कर देना, ठीक है ना। तो गाइज जब हम यूरिया को 155 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो दो यूरिया में से, यानी कि आपको दो यूरिया बनानी है, तो एक यूरिया, ठीक है, और ये दूसरी यूरिया, ठीक है, और ये 155 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखो NH2CONH2 और NH2CONH2, तो 155 डिग्री सेल्सियस में दो यूरिया में से एक अमोनिया आपको बाहर निकाल देनी है, यानी कि NH3 बाहर। अब देख लो क्या बन गया आपके पास, NH2C डबल बॉन्ड O, और देखो ये कार्बन इस NH से ऐड हो गया ना, C डबल बॉन्ड O और NH2, तो गाइज इसका नाम है बाईयूरेट, ठीक है ना, इसका नाम है बाईयूरेट। और इसमें आप एल्केलाइन यानी कि बेसिक एल्केलाइन कॉपर सल्फेट डाल दो ना, तो वॉयलेट कलर आता है, इसे हम बोलते हैं बाईयूरेट टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट। अगर एग्जाम में आ जाए तो बता देना कि यूरिया को हम 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो दो यूरिया में से आपको एक अमोनिया निकालनी है, तो रिएक्शन तो सिंपल है, तो ये बाईयूरेट बनता है। अगर इस बाईयूरेट में हम बेसिक कॉपर सल्फेट डाल दे तो वॉयलेट कलर बनता है, इसे हम बाईयूरेट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है गाइज। अब हम करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में अंतर क्या है, ये बात आप रट लो कि 155 डिग्री सेल्सियस में तो दो यूरिया में से आपको एक अमोनिया निकालनी है,
ठीक है। और 170 डिग्री सेल्सियस में आपको एक ही यूरिया से अमोनिया निकालनी है। तो अब देखो, सेकंड है एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी कंडीशन क्या है, एक यूरिया में से अमोनिया निकालनी है। तो अब आप यूरिया को ऐसे लिखो कि C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2 170 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझना। देखो NH2 CO NH2 यूरिया ही है ना, तो यहां से क्या बाहर, NH3 बाहर, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NH, ये बन गया ना। अब देखो यह एक स्टेबल यौगिक नहीं है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर रीअरेंज करके बता रहा हूं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और ये H, इसको हम कर रहे हैं रीअरेंज, ठीक है। ध्यान देना, आगे बात समझ में कि एक यूरिया में से हमने अमोनिया निकाल दी और ये बनता है। अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो रीअरेंज कैसे करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड, कार्बन कभी बनाता नहीं है, इसलिए इस यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव के पास ये H प्लस आ जाएगा। तो आपके पास देखो ये बन गया N डबल बॉन्ड C और OH, इसका नाम है साइनिक एसिड, साइनिक एसिड, ठीक है। अब यह बनाता है ट्राइमर। अब ध्यान से समझना, इसका हम ट्राइमराइजेशन करेंगे। देखो ट्राइमराइजेशन का मतलब है 3 यूनिट मिलना आपस में, उसे हम बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, ठीक है। तो ऐसे 3 को हमें मिलाकर के एक बनाना है। तो देखो, तो 3N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड COH, इसका हमें करना है ट्राइमराइजेशन। तो ये ट्राइमराइजेशन देखना, ध्यान से समझना। तो ये हमारे पास 3 है, देखो N ट्रिपल बॉन्ड COH, N ट्रिपल बॉन्ड COH और N ट्रिपल बॉन्ड COH। आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अट्रैक्ट करेगा, तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो नाइट्रोजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन पर माइनस कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस कार्बन पर प्लस। अब प्लस माइनस को जोड़ दो, यानी कि ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो प्लस माइनस हट गया है ना, जुड़ते ही प्लस माइनस हट जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं। यह नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो ये लो, ये प्लस माइनस गायब, और यह नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो प्लस माइनस गायब। तो इसमें आप गौर से देखो कि कार्बन है ना, कार्बन नाइट्रोजन के साथ एक बार तो बना रहा है डबल बॉन्ड, एक बार बना रहा है सिंगल बॉन्ड। तो देख लो, डबल सिंगल, ठीक है ना, डबल सिंगल, डबल और सिंगल। तो ये लो, 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन बनाओ आप, तो ये मैंने 3 नाइट्रोजन बना दिए। अब इनके बीच में 3 कार्बन, ये 3 कार्बन बना दिए ना। अब कार्बन एक बार तो बना रहा है सिंगल बॉन्ड, एक बार बना रहा है डबल बॉन्ड, एक बार बना रहा है सिंगल बॉन्ड, एक बार बना रहा है डबल बॉन्ड, एक बार बना रहा है सिंगल बॉन्ड और एक बार बना रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन से तीनों से OH लगे हुए हैं। तो गाइज ऐसे हम ट्राइमराइजेशन करते हैं, तो मैंने बता दिया कैसे करते हैं। तो इसका नाम है साइन्यूरिक एसिड, साइन्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आप लिख लो इन्हें। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होती है NH2NH2, तो यूरिया की रिएक्शन करवाओ, तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 और हाइड्रोजन है NH2NH2। तो यहां से आप अमोनिया निकाल दो। देखो चलो, इस यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, तो यहां से अमोनिया बाहर, तो आपके पास बनेगा देखो NH2C डबल बॉन्ड O और यहां पर रहा NH
और ये NH2। तो गाइज ये है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन की हमने अमोनिया की डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन की थी, तो तब ये आया था। तो ये है हाइड्रोजन और ये है यूरिया, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये यूरिया NH2 डबल बॉन्ड O NH2, तो हमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड लेने, ठीक है। तो गाइस ये रिएक्शन कैसे होगी, एक फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करके बता रहा हूं, उसके बाद आप दोनों ऐड कर देना। तो देखो ये अपनी यूरिया, ठीक है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, क्योंकि देखो HCHO होता है ये ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को CH2 डबल बॉन्ड O। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आप भली भांति जानते हो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर लोन पेयर अटैक कर सकते हैं। तो आपके पास देखो क्या बन गया, NH2C डबल बॉन्ड O NH, है ना। इसका एक हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, और इससे कौन जुड़ गया, CH2 और O पर माइनस, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज। अब गाइज क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा, तो H प्लस बना, तो इससे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आपके पास बन गया देखो NH2C डबल बॉन्ड O और NH और CH2OH, देख लो NH2C डबल बॉन्ड O NHCH2OH। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड आपने इस साइड जोड़ दिया ना इस टाइप से, ऐसे ही आपको दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के इस साइड जोड़ देना है। तो मैं दोनों साइड लिख रहा हूं, तो ये बनेगा OH CH2NH, इस साइड भी जुड़ गया ना, C डबल बॉन्ड O NH और CH2OH। तो गाइज एक साइड तो मैंने आपको जोड़ना सिखा दिया, अब दूसरी साइड आप अपने आप जोड़ लेना। तो गाइज देखो यह मेथेनॉल है, क्या है, इसका नाम लिखना सिखा रहा हूं, मेथेनॉल है दोनों तरफ, और बीच में है यूरिया, ठीक है। तो 2 मेथेनॉल है ना, तो डाई, अब सीधा मेथेनॉल लिख नहीं सकते, ठीक है, तो डाई मैथिल, और एल्कोहल का ओल, तो डाई मैथिलोल, ठीक है, डाई मैथिलोल यूरिया, इसका नाम है डाई मैथिलोल, ठीक है ना, मैथिलोल, है ना, डाई मैथिलोल यूरिया, ठीक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना लास्ट फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।